हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ओ लेवल के सेकंड पेपर M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओ लेवल के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो जिसमें से हम लोगों ने 5th क्वेश्चन तक ही हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अभी जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी जो है हमारा 21 के जनवरी में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए और यहाँ पे प्रोग्राम कोड को पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि क्रिएट एचटीएमएल पेज। हमें एक एचटीएमएल पेज क्रिएट करना है। एक्सेप्ट द नेम, जिसमें हमें नेम एक्सेप्ट कराना है, एड्रेस एक्सेप्ट कराना है और सिटी, स्टेट एंड पिन कोड एक्सेप्ट कराना है। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर क्या करना है, ऐड अ सेंड बटन। आपको एक सेंड बटन बनानी होगी और उसी सेंड बटन की मदद से हमें ये ईमेल के थ्रू सारी डिटेल जो है कंप्लीटली भेजना है विथ एड्रेस। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और इस प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक एडिटर यूज कर लेते हैं, जैसे कि नोटपैड हमने ले रखा है और इसी नोटपैड में मैं कोडिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कोडिंग की जाती है। तो देखिए सिंपल तरीके से यहाँ पे जो कोडिंग की गई है वो हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं HTML। तो यहाँ पे मैं देता हूँ HTML और HTML देने के बाद मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे हेड पार्ट। तो मैं HTML को भी यहाँ पे प्रॉपर क्लोज कर देता हूँ। HTML भी हमारा क्लोज हो गया और इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और हेड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं हेड भी दे दिया और हेड को भी मैं प्रॉपर क्लोज करता चल रहा हूँ। साथ में हेड को भी क्लोज कर दिया और अभी जो मेरे पास है हेड में आता है टाइटल। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ और टाइटल दे देता हूँ टैग के अंदर। यहाँ पे मैं टाइटल को दे दिया और टाइटल में दे दिया हमने सेंड ईमेल दे देता हूँ। सेंड ईमेल बना लिया और यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से टाइटल को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। टाइटल दे दिया, ये मेरा टाइटल क्लोज हो गया और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। फाइल पे जाके और मैं यहाँ से सेव कर दे रहा हूँ। सेव करके डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। सेंड mail.html के नाम से बना दिया मैंने और यहाँ से मैं सेव कर दिया। देखिए ये मेरा सेव हो गया, ये मेरा खत्म हो गया और मैं देखिए यहाँ से हो गया। अब मुझे बनाना है बॉडी पार्ट, तो मैं इसी पार्ट में बना लेता हूँ। यहाँ से बॉडी, यहाँ पे देता हूँ बॉडी दे दिया और बॉडी देने के बाद मैं यहीं पे बॉडी ओपन क्लोज भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बॉडी मेरा देखिए बॉडी यहाँ पे क्लोज भी हो गया प्रॉपर तरीके से। और अब मुझे क्या करना है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ, जिसको मैं टैब से शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ी सी कोडिंग अच्छी दिखेगी। और मेरा ये हेडर पार्ट हो गया। बॉडी को मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा और बॉडी को भी क्लोजिंग वाला पार्ट मेरा ये चला जाएगा और ये मेरा HTML आएगा। अब चलिए मैं पूरी कोडिंग जो भी मुझे करना है बॉडी पार्ट में ही करना है। अब मैं दिखाता हूँ क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले उसने बोला था कि आपको एक फॉर्म बनाना, फॉर्म जैसी क्रिएटिंग करना है। तो एक मैं मैसेज यहाँ पे डाल दे रहा हूँ हेडिंग के रूप में जो आएगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया H2 से मुझे क्या करना था, यहाँ मैसेज कर देता हूँ क्लिक टू सेंड बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारी क्या होनी चाहिए, सेंड होनी चाहिए क्या, एंड ईमेल। ये ईमेल सेंड होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। और फिर मैं इस H1 को क्लोज भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ से जाके अपना इस फाइल को मिनिमाइज और देख पा रहे हो कि ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई और ये देखिए यहाँ पे बन के आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी कोडिंग और बढ़ाते हैं जो हमारी जैसे पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो है एक नेम बॉक्स बनाना है, एड्रेस बनाना, सिटी, स्टेट और पिन कोड बनाना। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने बोला था यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे यूजर टैग के अंदर ना करके मैं इसको टैग के बाहर कर दे रहा हूं और यहाँ पे देता हूं यूजर नेम दे दिया। और यूजर नेम देने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूं इनपुट टाइप और मैं यहाँ पे दे देता हूं टेक्स्ट और साथ में मैं यहाँ पे दे देता हूं नेम और नेम में मैं दे देता हूं यूजर नेम। मैंने यूजर नेम यहाँ पे दे दिया है और यूजर नेम देने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे
साथ में प्लेस होल्डर भी लगा ले रहा हूं, तो जिससे कि वो जो मैसेज मुझे देना है वो मैसेज भी उसके अंदर प्रॉपर डिस्प्ले करे। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे एंटर योर नेम, यहाँ पे मैं नेम को मेंशन कर रहा हूँ, एंटर योर नेम हो जाएगा और ही मेरा नेम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से एक बार BR टैग लगा लेता हूँ, ऊपर ही कर लेता हूँ, इसमें यहाँ पे BR टैग का यूज कर लेता हूँ और BR टैग की मदद से क्या होगा कि लाइन हमारी प्रॉपर ब्रेक हो जाएगी। और यहाँ से जाने के बाद में आप क्या करेंगे कि 2 बार BR टैग का यूज ऊपर ही कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ BR टैग का यूज कर लेता हूँ, एक बार और BR कर लेता हूँ, जिससे कि नेक्स्ट जो भी हमें लिखना होगा वो प्रॉपर जो है दूरी पे रहेगा। कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा बनके यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि और एड्रेस लेना था, तो मैं एड्रेस के लिए लेना, तो मैं इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चाहे तो आप टेक्स्ट एरिया का भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं टेक्स्ट एरिया का भी यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। एड्रेस देना है, एड्रेस दे देता हूँ और एड्रेस देने के बाद फिर मैं यहाँ से BR टैग का यूज कर लेता हूँ। देखिए BR टैग हो गया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट एरिया, मैं टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ और टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे दे देता हूँ रो। अब मुझे रो कितनी चाहिए तो मैंने यहाँ पे रो दे दिया, जो भी है तो मैं एक ही रो ले लेता हूँ और उसी में ही कर लेता हूँ। और कॉलम में कॉल्स के लिए दे देता हूँ, कॉल्स हो जाएगा। अगर आपको रो और कॉलम्स देने हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने 10 कॉलम्स दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे सपोर्ट कर लेता हूँ। तो हमें जितना चाहिए होगा उतने हम लोग यहाँ पे रोज और उतने ही कॉलम्स यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको रोज और ये हो जाएगा कॉल्स। तो ये प्रॉपर हो गया और मैं यहीं पे टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दे रहा हूँ प्रॉपर, जिससे कि टेक्स्ट एरिया में क्लोज कर दे रहा हूँ। और टेक्स्ट एरिया क्लोज करने के बाद फिर मैं 2 बार BR टैग का भी क्लोज कर लेता हूँ, जिससे कि प्रॉपर हमें कोई दिक्कत ना हो। तो फिर देखिए इसके लिए हमने BR टैग का भी यूज कर लिया। कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद अपने वेब पेज पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देख पा रहे होंगे कि एक एड्रेस है यहाँ पे भी डिजाइन हो रहा है, जो एड्रेस हमें देना चाहते हैं देखिए बन के आ गया। तो इस तरीके का हमें डिजाइन करना है, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे छोटा आ रहा है, अगर आप और भी करना चाहते हो तो पूरा फुल कर दीजिए, यहाँ पे आप कर दीजिए 20। तो यहाँ पे 20 कॉलम्स के अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लेगा, जितना चाहिए होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा एड्रेस हो गया और इस एड्रेस की मदद से हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अब उसने पूछा था नेक्स्ट बार क्या पूछा था कि आपके पास सिटी, स्टेट एंड पिन कोड होना चाहिए। तो आप सिंपल तरीके से चाहे तो इसी का यूज करके मैं इसी लाइनों को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी, क्योंकि वही सेम रहेगा। कंट्रोल V से पेस्ट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको मैं बना लेता हूँ सिटी, तो यहाँ पे मैं देता हूँ सिटी, मैंने सिटी दे दिया और सिटी देने के बाद फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिटी, यहाँ पे मैंने सिटी दे दिया, एंटर योर सिटी, सिटी दे दिया। कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब चाहे तो आप यहाँ पे भी अपना जो है लगा सकते हैं प्लेस होल्डर। तो चलिए मैं यहाँ पे भी प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, कंट्रोल C से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा टेक्स्ट एरिया पार्ट था इसी में भी मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एड्रेस मैंने दे दिया और कंट्रोल S से सेव कर देता हूं। और जो हमारा ब्राउजर था मैं इसको जाके और रिफ्रेश कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे एंटर योर एड्रेस, यहाँ पे भी मैसेज प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होने लगा। यहाँ पे सिटी हो गया। अब मुझे क्या करना है कि सिटी हो गई, मेरा स्टेट करना है, तो मैं कंट्रोल V से इसी को पेस्ट कर, सॉरी यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। प्लेस होल्डर ना लेके मुझे जो लेना था वो क्या लेना था, पूरा का पूरा डेटा ही लेना था। तो मैं पूरे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से और लेने के बाद मैं इसी जगह पे कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे स्टेट दे देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे स्टेट दे दिया और स्टेट देने के बाद प्रॉपर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब देखिए स्टेट हो गया, मैं यहाँ पे भी स्टेट दे देता हूँ। मैंने स्टेट दे दिया और यहाँ पे मैं स्टेट
मैंने यहाँ पे स्टेट दे दिया और इसी के साथ मुझे पिन कोड चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रॉपर कंट्रोल सी से कॉपी किया ही था और यहाँ पे एंटर जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पिन कोड। तो मैं देखिए यहाँ पे पिन कोड दे दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया पिन कोड दे दिया और पिन कोड देने के बाद एंटर योर, यहाँ पे एंटर पिन कोड दे दिया और मैं यहाँ पे मैंने पिन कोड दे दिया। कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना ब्राउजर ओपन करा लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बन के आ गया पूरी डिटेल हमारी। अब मुझे एक बटन बनाना है, तो देखिए मैं बटन किस तरीके से बनाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो भी हमें करना है तो उसको एक फॉर्म टैग के अंदर करना। तो मुझे फॉर्म टैग यहाँ पे यूज करना होगा। फॉर्म टैग हमने यूज कर लिया, तो फॉर्म टैग यूज भी किया तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्म टैग को क्लोज भी कर लेता हूँ साथ में। फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद मैं सेव कर दिया। अब मुझे चाहिए था बटन, तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप बटन बना लेता हूँ क्योंकि हमें सबमिट बटन लगानी है, तो इनपुट टाइप हम लोग यूज कर लेंगे इनपुट और फिर यहाँ पे मैं टाइप का यूज कर लेता हूँ। टाइप हो गया इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या है सबमिट हो गया और सबमिट होने के बाद वैल्यू हो गई और वैल्यू में मुझे क्या लिखना था, एक मैसेज की सेंड ईमेल, मुझे ये मैसेज वहां पे डिस्प्ले कराना है। देखिए कंट्रोल से मैं सेव कर लेता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए एक बटन बनेंगे यहाँ पे, देख पा रहे होंगे क्लिक भी हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे किसी तरीके कोई नाम और ये सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं जैसा हम लोग यहाँ पे चाहेंगे। तो मैं अभी क्या है कि यहाँ पे जो डिटेल फिल करेंगे वो प्रॉपर तरीके से एक ब्राउजर पे नहीं ले जाएगा। तो अब ब्राउजर पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्शन बटन का यूज करना पड़ेगा। अब उस एक्शन बटन का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, फॉर्म और फॉर्म के साथ में मुझे देना होगा एक्शन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और फॉर्म में इसी में एक्शन दे देता हूँ। देखिए एक्शन हो गया और एक्शन में ही मुझे यहाँ पे जो है एक ईमेल एड्रेस देना होगा। तो मैं एक यहाँ पे दे देता हूँ मेलो और फिर यहाँ पे थ्री और फिर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ @gmail.com कर दिया। देखिए हो गया। अब होने के बाद क्या करना, आप देखिए प्रॉपर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ये कंप्लीटली वर्क करेगा। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है और कैसा जो है ये डिजाइन करता है हमारे वेब पेज में। अब तो देखिए ये क्या है, एक सिंपल तरीके से हमारे पास एक फॉर्म बन गया था और फॉर्म में हमने डिटेल भरनी थी। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे नाम भर लेता हूँ राहुल सिंह फिल कर दिया। यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ बंथरा और यहाँ पे उसकी सिटी लखनऊ, मैंने लखनऊ को फिल कर दिया और यहाँ पे मैं उसका जो स्टेट है यूपी में फिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पिन कोड फिल कर लेता हूँ 7। अब देखिए मैं जैसे ही सेंड मेल पे क्लिक कर देता हूं तो ये हमें क्या करता है, एक ब्राउजर पे स्विच करके ले जाता है। बट देखिए यहाँ पे जो है वो प्रॉपर हमें ब्राउजर पे स्विच करके अभी नहीं ले जा रहा है। बट ये क्या होता है कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो प्रॉपर आपको ब्राउजर पे स्विच करके ले जाएगा। तो क्या करता है कि इसमें जैसे कभी कभी होता है कि ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो शायद में भी अभी मेरा ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है एक सिंपल तरीके से जो है अपनी फाइलों को एक मल्टी वर्क में ले जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है एक कंप्लीट वर्क करके जिसमें हम लोग यूजर नेम, एड्रेस, सिटी और स्टेट और पिन कोड बना के हम किसी भी मेल को यहाँ पे वर्किंग में ला सकते हैं। तो एक बार और मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ से मैं राहुल सिंह ये एड्रेस भी भर लेता हूँ, यहाँ पे रामनगर, यहाँ पे मैं एक एड्रेस भर देता हूँ रामनगर और यहाँ पे मैं सिटी लखनऊ फिल कर लेता हूँ, यहाँ पे यूपी फिल कर लेता हूँ, यहाँ पे पिन कोड भी एक मैं मेंशन कर देता हूँ
2207 और मैं ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये अभी एक्सेस नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, जैसे ही आप इस कोडिंग को प्रॉपर करोगे तो ये क्या करेगा, प्रॉपर एक्सेस करेगा। कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क के इश्यू की वजह से नहीं लेता, तो शायद ये नेटवर्क इश्यू की वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है कि ये एक ब्राउजर पे सपोर्ट करके नेक्स्ट ब्राउजर पे स्विच करके ले जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सेंडमेल की मदद से ये एक फाइल से दूसरी फाइल पे या एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर गूगल पे ले जाके स्विच करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।